जय हिंद। वेलकम टू विजडम माय डियर फ्यूचर ऑफिसर। आज हम नॉन का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हमने नॉन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर रखा है। सो दिस इज आवर लास्ट वीडियो फॉर नॉन एंड इसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम जो नॉन पे बेस्ड होगा वहां से आप सॉल्व कर पाएंगे। और दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। व्हाई? बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि किसी भी टाइप के एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, नॉन के बेस्ड पे होगा। ठीक है। सो दिस इज आवर डे 7 of the officer batch, and in this video we will completely finish the English non chapter. So this is very useful for all defense examination, whether you are going to appear for CDS, NDA, FCAT and CZCAT, and whether you are going to appear for the Agniveer, Navy and other competitive exams. It will also really help you out there. So लास्ट क्लासेस हमने नॉन एज अ नंबर डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको कहा था कि जब नॉन एज अ नंबर, जब उसमें एस और ईएस लगता है तो वो कभी कभी सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, और जब वो सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा तो उस टाइम पे वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेगा। एरर में काम आता है। जैसे मैं आपको बताया था नेम ऑफ बुक्स के केस में हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सिंटैक्स में भी इस चीज़ों को हम याद दिलाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं उसमें भी स्पोर्ट्स वगैरह कराए थे। और भी चीज़ें आपको सब्जेक्ट बताए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन बताए होंगे, और भी इसका डिजीजेज वगैरह बताए होंगे। ये सब सारी चीज़ें बताए होंगे। फिर है उसके बाद हम लोग आगे हमने डिस्कस किया था कि अगर वो नॉन हो तो कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसका वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। फिर हमने लास्ट पार्ट और भी डिस्कस किया था जिसमें आपको बोला था कि कुछ ऐसे नॉन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उसके साथ एस और यस लगा के प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती है, एंड वहाँ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जिसमें आपको हमने बताया होगा पब्लिक, पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, ठीक है, कैवलरी, इस तरीके से ये वर्ड हम करवाए होंगे। ठीक है। फिर हमने आपको कुछ सफिक्सेस भी बताया होगा लास्ट क्लासेस में। तो ये था हमारा ओवरऑल रिकैप फॉर द लास्ट क्लासेस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट। तो आज हम बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के तौर पे जब हम नॉन को यूज करते हैं। देखो, तो जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नॉन होता है उसको हम सिंगुलर काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे? तो हम यूज कर सकते हैं उसके पहले अ पीस ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ वर्ड ऑफ, एन एक्ट ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ बिट ऑफ, अ पाइल ऑफ एंड अ सीट ऑफ एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड यूज करके हम उसको क्या बना देंगे, सिंगुलर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं। जैसे लिखा है, एक वर्ड है आपके पास इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को, ये अनकाउंटेबल नॉन है, इसको अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन बनाना है तो इसके पहले हम लिखेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर इसी को हमें प्लूरल काउंटेबल नॉन बनाना है तो उसके आगे हम लगेंगे पीसेस ऑफ, और हटा देंगे, पीसेस ऑफ, सेट ऑफ, टाइप ऑफ, केक्स ऑफ एक्सेट्रा। और इसी का अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम उस केस में यूज करेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। पूरा सेंटेंस में कैसे एरर आता है इस पे देखो। जैसे आएगा कि राहुल फादर्स, राहुल फादर, तो राहुल फादर लिखेंगे, राहुल के पिताजी, तो क्या लिखेंगे, राहुल फादर। पजेसिव पढ़ाए थे, पजेसिव कैसे हम पजेशन यूज करते हैं, तो राहुल फादर। सपोज करो राहुल फादर सेल, सेल, सेल या सोल लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। राहुल फादर सोल्ड लैंड ऑफ, लैंड लिखेंगे, सोल्ड लैंड इन दिल्ली। तो अब इसका क्या सेंटेंस क्या है, राहुल फादर सोल्ड लैंड इन दिल्ली। अब लैंड को, दिल्ली लैंड है, जमीन है, और दिल्ली के लिए यूज हो रहा है। तो क्या दिल्ली में लैंड काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल होगा। लेकिन हम यूज कर रहे हैं लैंड, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा लैंड बेचा, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड बेचेगा ना। तो इसको हम लोग, इसके यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, एक पीस ऑफ, कोई जमीन का एक टुकड़ा बेचेगा, पूरा का पूरा जमीन तो नहीं बिकेगा ना। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे लैंड ना यूज होकर, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा अ पीस ऑफ लैंड इन दिल्ली, तब जाके सही होगा। तो इस टाइप से इसका यूजेज होता है। ठीक है।
यानी कि सिंपल ये समझना है कि सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन करना हो जब भी अनकाउंटेबल नाउन के केस में, तो ये सब वर्ड उसके साथ आता है, और जब प्लूरैलिटी को एक्सप्लेन करना हो तब ये वर्ड आते हैं, पीसेस ऑफ, सेट ऑफ, टाइप ऑफ, ये सब आते हैं, और हट जाते हैं उससे आगे से। अब नेक्स्ट है कुछ प्लूरल लैटिन वर्ड पढ़ेंगे और कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे। जैसे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, लास्ट वर्ड से देखते हैं, इसको समझेंगे। जैसे आपने सुना होगा लास्ट में, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में मान लो यूएम है, जो लैटिन वर्ड है यूएम है, तो उसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में ए जोड़ देते हैं और उस यूएम को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब एग्जांपल समझो, आपको पता होगा मीडियम, मीडियम का प्लूरल क्या होता है, यूएम हट जाएगा, आई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मीडिया। डेटम सुना होगा आपने, डेटम का प्लूरल होता है डेटा, यही वही डेटा की बात कर रहे हैं, इसका सिंगुलर होता है डेटम। इसके बाद आपने और भी सुना होगा एजेंडम, तो बन जाएगा क्या चीज, एजेंडा। तो ये हुआ कुछ एक्सेट्रा, और भी है, बस ये सिर्फ आइडिया दिया हमने। लास्ट में यूएम वर्ड है अगर, तो उसका वो सिंगुलर फॉर्म है, उसका प्लूरल चाहिए तो उसको यूएम को रिमूव करके ए ऐड कर देना है। उसके अलावा आपको याद रखना है, अगर लास्ट में यूएस हो तब उस केस में उस यूएस को भी रिमूव करके आई ऐड किया जाता है फॉर प्लूरल। जैसे फोकस, फोकस का प्लूरल क्या होगा, फोकाई या फोकाई, ठीक है। रेडियस सुना होगा, तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडी। इस तरीके से बनाते हैं। और भी वर्ड है, जैसे अगर लास्ट में ओ एन हो तो उस केस में आप भी वहां भी लास्ट में ए ऐड कर देते हो, ओ एन को हटा के। प्लूरल के केस में जैसे हुआ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन होता है, तो इसको हम बनाते लिखते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ये प्लूरल होता है इसका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट में अगर ए हो तो उसको अगर प्लूरल में चेंज करना हो तो हम उस ए को हटा के उसमें जोड़ देते हैं ए के साथ, ए के साथ ए ई ऐड कर देते हैं, बस ए की जगह पे ए ही हो जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले। चलिए, तो ये था हमारा। और भी वर्ड है जैसे सिंथेसिस वगैरह है, सिंथेसिस का सिंथेसिस होता है, लास्ट में अगर ऐसा एस आएगा तो ई डबल एस जोड़ देना है, सिंथेसिस हो जाता है। जैसे ई एक्स हो लास्ट में, उसमें आई सी ई जोड़ देना रहता है। जैसे अपेंडिक्स जैसे होता है ना अपेंडिक्स, तो उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे अगर इंडेक्स है तो उसका प्लूरल क्या होगा, इंडाइसेस होता है। लास्ट में ई एक्स हटा के आई सी एस जोड़ देते हैं, आई सी ई जोड़ देते हैं, इंडाइस, इंडाइस। तो ये था प्लूरल कुछ लैटिन वर्ड जिसका यूज होता है। कुछ और भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जैसे कैक्टस का होता है, कैक्टी आई वाले में लग जाएगा। फंगस का फंगी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस का सिलेबी, ये सब इसी रूल पे बेस्ड है। ये 3 रूल 4 रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट जो हमारे काम का है हम उतना ही कवर करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पेपर में बनना चाहिए। अब है इंपॉर्टेंट रूल्स, जिस रूल्स के बिना, जिस रूल्स के बारे में हमें पता होना ही चाहिए एनी हाउ। और पहला रूल्स है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, नजदीक की बात करेंगे, नियरनेस। तो इसमें 2 चीजें याद रखना, हमेशा नॉन प्रीपोजिशन नाउन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहला नॉन यूज हुआ, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन आया, और उसके बाद अगर दूसरा नॉन आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू N1, इसके अकॉर्डिंग। ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा क्लियर करेंगे ना, एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो लिख सकते हैं द
एप्पल्स ऑफ कश्मीर, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे आपको बताना है इज होगा या आर होगा, ठीक है, वेरी फेमस। तो नाउन जो होगा पहले वाले नाउन का, प्रीपोजिशन यहाँ देखो क्या है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, तो इस ऑफ के पहले नाउन होगा, ये नाउन है एप्पल N1, और इधर कश्मीर भी नाउन है N2। तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगा। इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, एप्पल्स है, तो एप्पल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके लिए क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो आर होगा आंसर, ना कि इज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद होना चाहिए आपके पास, आइडिया होना चाहिए आपको कि जब भी दो प्रीपोजिशन के साथ जुड़े तो ये एक N1 और N2 और बीच में प्रीपोजिशन हो तो पहले वाले नॉन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट से बोल देते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैव और हैज थोड़ा सा और अच्छा सोचते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट हैज डिस्कस्ड बाय द प्रिंसिपल ड्यूरिंग द मीटिंग। चलिए, तो अब इसमें क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हैव हैज, अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रीपोजिशन देखेंगे क्या है, ऑफ है, इसके पहले नॉन है प्रॉब्लम, इसके बाद नॉन है मेनी स्टूडेंट्स, ये भी नॉन की तरह काम हुआ, N2 है। तो अब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब जो होगा क्या होगा, हैज होगा, ना कि हैव होगा। ठीक है, अब ये डॉट भी आपके मन में आया, कैसे पहचाने कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने ऊपर डिस्कस किया, और एक थोड़ा सा रूल बताते हैं। जैसे देखो, जब भी आपको एस और यस से तो पता चल ही जाता है, पर कुछ केसेस में अगर वर्ब वाला केस आएगा तो जो होता है फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब का वो सिंगुलर होता है, और फर्स्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, जब उसको आइडेंटिफाई करना, बाकी एस और यस से पता चल सकता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा, प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो सिंगल प्लूरल यूज होता है हमेशा, जब कोई वर्ब यूज हो इस तरीके से। सो ये था हमारा फर्स्ट रूल। इसके बाद है सेकंड रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन बोलते हैं। हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन मतलब रिपीटेशन होता है, यानी कि मान लो कोई एक बार एक नाउन आया और उस नाउन के साथ बीच में प्रीपोजिशन यूज हुआ और फिर नाउन यूज हुआ, बट इस बार जो है ये दोनों के दोनों नाउन जो है सेम है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो नॉन जो रिपीट होगा ये भी हमेशा सिंगुलर होगा, यानी कि प्लूरल नहीं होगा, रिपीटेशन हमेशा सिंगुलर में होता है। तो इसके लिए आपने इस पे एग्जांपल आपने ढेर सारा सुना होगा ना, डोर टू डोर कैंपेन। तो ये डोर टू डोर दोनों नॉन सेम है और बीच में प्रीपोजिशन यूज हुआ है टू, तो डोर टू डोर कैंपेन। ठीक है, अब यहाँ पे कैंपेन ही क्यों हुआ, कैंपेन्स क्यों नहीं हुआ, ऑलरेडी पता है आपको क्यों, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब है एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो हुआ एक एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल यही ले लेते हैं। डोर टू डोर हो गया, अब हम आप सुने होंगे वर्ड बाय वर्ड पढ़ाएंगे, या वर्ड फॉर वर्ड ज्यादा सही होता है, वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, इज या आर डिक्टेटेड, लिखवाया गया, सोचो मान लेते हैं डिक्टेटेड, तो क्या होगा,
वर्ड फॉर वर्ड दोनों सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। और इज होगा या आर होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो इज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो होगा आंसर इज, ना कि आर। सही है, डिक्टेटेड, ये भी सही है, ठीक है। बट यहीं पे एक और सुनोगे, पेजेस आफ्टर पेजेस होता है क्या सही? अगर मैं लिखूं पेजेस आफ्टर पेजेस, सही है? नहीं, पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। तो ये था हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन। हमेशा ध्यान रखना है, हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन हमेशा सिंगुलर नॉन के साथ रिपीट होगा, और जो रिपीटेड नॉन होगा वो सिंगुलर होगा, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ नॉन। फ्रैक्शन ऑफ नॉन भी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, फ्रैक्शन में आएगा कोई टर्म्स, उसके बाद होगा ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद अगर नॉन आ रहा है तो, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो नाउन क्या क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? अगर नाउन, याद रखना है, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये याद रखना, यानी कि ये नाउन डिसाइड करेगा, जब फ्रैक्शन वाला टर्म यूज हो तो ये नाउन डिसाइड करेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है, अब कॉस एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं पहला एग्जाम्पल करूं तो आप सुने होंगे, लिख लेते हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स नोट started their preparation for CDS second 2026 yet। अब यहाँ हमने फ्रैक्शन का पार्ट किया, हाफ मतलब क्या हुआ? आधा, 1/2। तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ नॉन क्या है? स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है? कौन सा नॉन है? प्लूरल काउंटेबल नॉन। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स नोट लिखे ना, तो इस केस में यहाँ पे यूज होगा, एक सेकेंड, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यही रखो, यहाँ पे इज या आर होगा, ये सोचना है। तो क्या होगा? तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल होना है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगा और आर यूज होगा। लेकिन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर सीडीएस सेकंड 2026 येट, ठीक है। और भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, 1/10, ओके, 1/10 ऑफ, लेट से बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मान लो 1000 लोगों ने देखा, लेट से 1/10 ऑफ 1000 स्टूडेंट, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स इज या आर, ठीक है। वॉचिंग दिस वीडियो, तो क्या होगा? 1/10 ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट का 1/10 लगभग 100। तो अगेन यहाँ फ्रैक्शन के बाद क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा? वर्ब प्लूरल होगा, तो यहाँ क्या होगा? आर होगा, इज नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत ज्यादा क्लियरली। अब है, अगर आपके पास नेक्स्ट रूल है, न्यूमरल्स परसेंटेज में आ जाए और फिर ऑफ या फिर नॉन फिर हेल्पिंग, अगेन यही चीज होगा। ध्यान यही रखना कि जब न्यूमरल आ गया, ऑफ आ गया, तो अगेन वही रूल होगा कि नॉन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो नॉन अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अगर प्लूरल काउंटेबल नॉन हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर अनकाउंटेबल हुआ तो क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी कि याद ये रखना है कि अनकाउंटेबल और सिंगुलर में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और बट प्लूरल के केस में क्या होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। अगेन एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे, जैसे मान लो कर देते हैं कि 20% ऑफ
द स्टूडेंट्स ही बार बार क्यों लिखना, 20% ऑफ टीचर टीचर इज और एम कर लो एम नहीं, एम का जरूरत ही नहीं है, 20% ऑफ टीचर प्रोवाइडिंग फ्री गाइडेंस ऑन यूट्यूब। चलो इतना ही रखते हैं, किसी चीज के लिए दे रहा है। तो यहाँ अगेन 20% है, इसके बाद क्या है, ऑफ है, ऑफ के बाद क्या है, नाउन है, द टीचर। तो ये टीचर क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना, क्या है टीचर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑफकोर्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होगा, इज होगा या आर होगा, वेरी सिंपल, क्या होगा, इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल चाहिए तो एक और एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं 10% ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, 10% ऑफ द ट्रैफिक was your solved। क्या होगा, 10% ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक को देखो, अब ऑफ के बाद अगेन आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, ऑफ के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, सॉरी ऑफ के बाद आपको देखना है नॉन क्या है, तो नॉन क्या है, ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। तो अनकाउंटेबल नॉन के लिए क्या यूज करते हैं, वर्ड वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो क्या होगा, वाज होगा, ना कि वर होगा। आई होप ये भी क्लियर होगा बहुत अच्छे से। चलिए फिफ्थ रूल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आएगा या तो परसेंट होगा या फिर परसेंटेज ऑफ करके आएगा। तो परसेंट या परसेंटेज ऑफ में भी वही काम रखना, याद रखना है, बट यहाँ पे रूल में चेंजेज है। जहां भी परसेंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ आएगा, यानी कि उससे पहले 1%, 2%, 10% कुछ भी नहीं आएगा, सीधा सीधा परसेंट आएगा फिर परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे, यानी कि 2%, 3% नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। तो उस कंडीशन में ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कोई भी हो, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सभी के केस में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपका होगा सिंगुलर, यानी कि आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं परसेंटेज ऑफ 1500 कार्स, ठीक है, इज या आर सेंट टू द गराज। तो 1500 जो कार है उसमें से परसेंटेज ऑफ 1500 कार जो है सेंट टू द गराज, यहाँ पे कार है वो ऑफ हो गया, आइडेंटिफाई यही करना इस तरीके से कि ये ऑफ है, तो इसके पहले परसेंटेज है और उसके बाद है कार्स, कार्स कुछ भी हो नहीं परसेंटेज दिख गया हमें, तो ऑब्वियसली वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग होगा, प्लूरल का कोई चांस ही नहीं है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट है डेफिनिट नंबर एंड इंडेफिनिट डेफिनिट न्यूमरल्स एंड इंडेफिनिट न्यूमरल्स। डेफिनिट और इंडेफिनिट से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा। डेफिनिट और इंडेफिनिट न्यूमरल्स हम दोनों को अलग अलग करेंगे, पहले हम डेफिनिट को कर लेते हैं। तो जो डेफिनिट होगा उसको हम क्या करेंगे इसमें, तो सिंपल याद रखना है आपको, डेफिनिट में न्यूमरल्स होगा, जो डेफिनिट न्यूमरल्स होगा उसके बाद कोई ना कोई यूनिट यूज होगा उसको मेजर करने के लिए, और उसके बाद उसका नाउन होगा। तो जो यूनिट होगा वो हमेशा याद रखना है, कोई भी न्यूमरल्स हो तो वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, वो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ध्यान रखना। इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, सुमन स्पेंट
3000 रुपीज, ये है। तो इसमें देखो 3 क्या है, न्यूमरल्स है, न्यूमरल्स है, थाउजेंड्स क्या है, यूनिट है, मेजर कर रहे हैं, और रुपीज क्या है, फिर नाउन है। तो इस न्यूमरल्स के बाद जो यूनिट होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ एस नहीं होगा, तब जाके क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अब इसी में क्या होता है, अगर न्यूमरल आ गया, इसी को दूसरा इसी का रूल में, कि कोई न्यूमरल है लिखते हैं, उसके बाद यूनिट आ गया, ठीक है, और उसके बाद कोई भी नाउन ना हो, नाउन नहीं आए, तो उस केस में क्या होगा कि जो यूनिट होगा उसको दो तरीके से यूज करेगा। एक तो यूनिट होगा कॉम्पैक्ट के तौर पे, और एक यूनिट होगा नॉन कॉम्पैक्ट के तौर पे। क्लियर करते हैं आगे, और कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट याद है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जिसके पास खुद का कंप्लीट मीनिंग होगा, कंप्लीट मीनिंग के साथ, और जो नॉन कॉम्पैक्ट होगा सिंपल है, जिसका मीनिंग क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक। अब जैसे देखो कंप्लीट मीनिंग के केस में क्या एग्जांपल हो सकता है यूनिट में, जैसे हुआ डे, कॉम्पैक्ट है, मीनिंग खुद का रखता है, डे, मंथ, ठीक है, इसके बाद रुपी, एक्सेट्रा, ठीक है। और इस कंडीशन में हम इसके साथ जब यूज करते हैं यूनिट के तौर पे, तो इसको हम उसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं, एस और ई एस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ऐसे, चलो तब जाके उसको यूज करते हैं। जैसे इस पे भी एक एग्जांपल ले लो, तो वो हो जाएगा हमारा, जैसे मान लेते हैं आई वॉन्ट 10 रुपीज, तो क्या होगा, रुपीज हो जाएगा, ऐड कर सकते हैं। अब इन नॉन कॉम्पैक्ट वाले में क्या होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग का, जैसे मान लो इसका एग्जांपल में लिख लेते हैं, जैसे हुआ फूड, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, डजन, ठीक है, डजन हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, लाख हुआ, ये सब। और इस कंडीशन में याद रखना इन सभी के साथ एस और ई एस नहीं लगा सकते, डॉजन्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जब भी वो यूनिट की तरह यूज होगा न्यूमरल के बाद, तो यहाँ पे अगर यूज होता है किसी न्यूमरल के बाद, तो ठीक है, तो न्यूमरल के बाद जैसे 10 रुपीज लिख सकते हैं, लेकिन 10 फूट्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 10 डजन नहीं लिख सकते हैं, तो ये है। और अगर इसके अलावा, और अगर इसी में क्या हो जाए कि अगर आपके पास मल्टीपल यूनिट यूज हो जाए, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, उसमें आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, मोर देन 1 यूनिट्स यूज हो, मोर देन 1 यूनिट, देन फॉलो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अब आते हैं इनडेफिनेट वाले में। अब इनडेफिनेट वाले में हमारे पास स्पेस का कमी तो हो गया है, बट कोई नहीं, हम यहाँ करते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। चलो इसमें क्या होगा, अब इसमें यूनिट पहले यूज होगा, ठीक है, यूनिट होगा, उसके बाद आएगा ऑफ, और उसके बाद आएगा आपका नॉन, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है बस। तो इसमें कैसे होगा ये देखना है। तो अगर यहाँ जब भी यूनिट होगा तो याद रखना है कि प्लूरल के फॉर्म में यूज होगा वो यूनिट, ठीक है, और नाउन जो होगा वो भी आपका क्या होगा, तो वो भी प्लूरल होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सिंपल याद रखना है बस, यही है। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लो यूज करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लोथ्स इज आर,
सोल्ड दिस सीजन। तो यहाँ हंड्रेड्स ऑफ यूनिट प्लूरल है, क्लोथ्स भी प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी क्या होगा, तो प्लूरल होगा, आर होगा, न कि इज होगा। इस तरीके से हम कर लेंगे इंडेफिनिट यूनिट्स का। अब आते हैं हम लोग आर्बिट्रेरी यूनिट्स पे। आर्बिट्रेरी यूनिट का क्या मतलब, मन गढ़ंत यूनिट, जो हम खुद से बना लेते हैं ना, बोलते हैं एक मुट्ठी, है ना, एक स्पून। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, आर्बिट्री यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो हम यूज करेंगे आर्बिट्री यूनिट के तौर पे क्या यूज होता है, स्पून यूज होता है कि एक चम्मच, क्या यूज होता है, एक जग, एक मग, ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ, बोलते हैं ना एक कटोरा, ग्लासेस, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज करते हैं हम लोग। फिस्ट ऑफ, सबसे बड़ा तो छोटी का, फिस्ट ऑफ, मुट्ठी भर के। तो जब भी ये सब वर्ड अगर इसको आर्बिट्री यूनिट को यूज किया जाए, तो इसके बाद वर्ड यूज होता है, उसको हम यूज करते हैं फुल, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी इस तरीके का यूज होता है, इसके साथ लगाएंगे फुल, FUL फुल, ठीक है। और इससे हमें पता चलेगा, और याद रखना हमेशा इसके फुल लगाएंगे सिंगुलर यूनिट की तरह काम करेगा, और इसके आगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जब इसके साथ प्लूरल एस जुड़ गया, तो उस कंडीशन में ये क्या लेगा, अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जब एस और ऐड होगा तो ये प्लूरल लेगा, प्लूरल हो जाएगा, और बिना रहेगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसे बिना एस का रहेगा। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे लिखते हैं, अ स्पून फुल sugar will be required, एक चम्मच चीनी जो होगा रिक्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिट जो है स्पून यूज हुआ है और फुल लगा हुआ, इसलिए सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ न्यूमरल एक है, तो न्यूमरल के केस में अगेन इसी चीज को फॉलो करते हैं, न्यूमरल के बाद ही यूज होगा ये, तो न्यूमरल होगा, फिर यूनिट होगा, और उसके बाद क्या होगा, नॉन होगा, तो शुगर है नॉन, ठीक है। तो इसके बाद ये ध्यान रखना हमेशा इसमें, और नॉन इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, तो वो सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होगा, शुगर है तो सिंगुलर होगा, इसलिए विल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बट इसी में एक थोड़ा सा चेंजेस कर दे, दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा, जैसे मान लो इसको लिख दे हम लोग हैंडफुल्स, ऐसे लिखते हैं, हैंडफुल ऑफ बटन is or are used in this pants, ठीक है। तो हैंडफुल अगर इसमें लग जाए हैंडफुल्स एस, तो यहाँ बटन्स में भी एस लगेगा ऑफ, और इस कंडीशन में ये इज नहीं होके आर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जब ये एस लग जाए तो ये प्लूरल का सेंस है, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यूज होगा, ये याद रखना है। अब हम आपको एक इसी आर्बिट्री यूनिट में थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि जब ये यूनाइटेड का सेंस होगा तब, और डिसाइडेड का सेंस होगा तब, यानी कि आर्बिट्री नहीं, ऐसे नॉर्मल यूनिट की तौर पे। तो आपको एक चीज याद रखना है, एक ट्रिक है, ऐसे समझते हैं याद रखने के लिए कि कैसे उसका सीक्वेंसिंग यूज करें। तो याद रखना कि कौन कौन से ऐसी चीजें जिसको यूज करेंगे, अगर वो यूनाइटेड का सेंस देगा तो क्या मीनिंग होगा, डिवाइडेड का सेंस देगा, लिखे ना, कलेक्टिव नॉन इन द सेंस ऑफ यूनाइटेड एंड डिवाइडेड। तो इसी में बताते हैं, और फिर इसको आगे फर्दर भी करेंगे। तो अगर कलेक्टिव नॉन होगा तो वो ग्रुप की बात करेगा, और जो ग्रुप्स होगा उसका वो किस किस चीज का हो सकता है, तो ग्रुप्स तीन तरीके से हो सकता है, किसी थिंग्स का, किसी पर्सन का, और किसी क्या हो सकता है, एनिमल्स का। तो इस कंडीशन में अगर, ट्रिक नीचे लिख देंगे, अगर यूनाइटेड का केस आएगा, अगर यूनाइटेड का केस आएगा तो वो क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और अगर डिवीजन का केस आएगा, डिवाइडेड का केस आएगा कि वो कलेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड लिखेंगे जो ट्रिक की तरह होगा, ऐसे समझो ये ट्रिक ही है। क्या है, ध्यान से देखना है, आपको एक वर्ड याद रखना है, वो क्या रखना है,
आपको याद रखना है दास पागल, PA और GAL, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है स्मॉल वाले का, दास पागल, बस इतना है। D स्टैंड फॉर डिस्टेंस, A स्टैंड फॉर अमाउंट, S स्टैंड फॉर स्पीड और H स्टैंड फॉर हाइट, P स्टैंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, and A stand for दास, yes दास, दास पागल में A नहीं लिखेंगे, पागल लिखेंगे, यहाँ W होगा, ठीक है, तो उसको हम यूज करेंगे पागल। ये जो W स्टैंड होगा ये होगा आपके लिए, इसको हम लोग बोलते हैं वेट। ये ट्रिक है, मैंने फ्रेम किया है सीधा सीधा, ठीक है। अगर ये आप याद रखो तो इन सभी वर्ड में जब वो यूनाइटेड का केस सेंस शो करेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और डिवाइडेड का केस शो करेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा, बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट होता क्या है, सीधा समझो, जब कभी भी एडजेक्टिव यूज हो जाता है नॉन के पहले, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इस कंडीशन में कैसे इसको यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको सीक्वेंस इस तरीके से दे, नॉन दिखे, उसके बाद एडजेक्टिव दिखे, सॉरी द दिखे और एडजेक्टिव दिखे, उसके पास अगर आपको नॉन दिखे, यानी कि नॉन इक्विवेलेंट बेसिकली ऐसे समझो, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। और एडजेक्ट नॉन जो होगा वो प्लूरल ऑलरेडी माना जाता है, इस केस में इस नॉन में एस और ES नहीं लगाना होता है प्लूरल बनाने के लिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देते हैं सिंपल, दो एग्जाम्पल देंगे, देखते हैं कौन समझ में आता है आपको। पहला है द पुअर इज या आर यूजुअली अनहैप्पी, ठीक है, जो पुअर है वो यूजुअली क्या है, अनहैप्पी है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो सिंपल ये समझना है कि क्या होगा इसके, देखो द है, एडजेक्टिव है पुअर, और ये नॉन की तरह यूज है इसलिए नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो उसके पहले द लग गया, अब इससे क्या होता है, इससे रिप्रेजेंट होता है पूरे के पूरे पुअर क्लास को, इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो होगा वो क्या होगा। तो दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं, मान लेते हैं बाहुबली was a brave warrior, तो इस कंडीशन में यहाँ वॉरियर नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव एडजेक्टिव है, पर ये नॉन इक्विवेलेंट नहीं है यहाँ, ठीक है। ये था सिंपल, चलिए, तो यहाँ क्या होगा, वॉज होगा, सही है, कोई डाउट नहीं है, अगर यहाँ वर होता तो ये नहीं होता, ठीक है, वॉज होगा। अब हमारा लास्ट पार्ट है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। क्या होता है, कई बार हम लोग एक चीज को, किसी चीज को सुपरफ्लुअस यानी कि जरूरत से ज्यादा वर्ड यूज कर लेते हैं तो उसको हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं, तो इससे हमें बचना है। जैसे कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन मैं दिखाता हूँ, यानी कि इसका सीधा मतलब पहले समझ लो क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जरूरत से ज्यादा वर्ड यूज, जैसे मान लो आप बोल देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, पूछ देते हैं हम लोग, तो यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज योर गुड नेम, यहाँ इस गुड का कोई जरूरत नहीं, नाम ऑलरेडी अच्छा ही होता है, किसी का भी नाम हो गुड और बैड नहीं होता, तो व्हाट इज योर नेम ही सही है। अगर आप गुड बोलते हैं तो ग्रामेटिकली ये गलत है क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है, तो ये गलत है।
इसके बाद और भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही फॉलो होता है, डिक्टम की तरह फॉलो होता है। जैसे आपने सुना होगा रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड के बाद सर बोल देते हैं। रिस्पेक्टेड का मतलब है ऑलरेडी आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और सर का भी यूज होता है रिस्पेक्ट देने के लिए ही, और दो दो वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो ये भी क्या है, सुपरफ्लुअस है। तो अगर आप सर यूज कर रहे हैं तो उसके पहले रिस्पेक्टेड नहीं यूज कीजिए, और अगर आप रिस्पेक्टेड यूज कर रहे हैं तो सर यूज मत कीजिए, ठीक है, ये सुपरफ्लुअस है। इस तरीके से और भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस टाइप का मतलब ऐसा है कि ये सुपरफ्लुअस बना रहा है सेंटेंस को, अगर ये इस तरीके से यूज हो रहा है सेंटेंस में। तो ये था ओवरऑल हमारा सुपरफ्लुअस का, ठीक है। तो ओवरऑल वी हैव कंप्लीटेड द नॉन। ये 10 रूल जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण है। अच्छे से छोटे से नोट्स बनाओ और लिखो, क्योंकि एरर डिटेक्शन में बहुत काम आएगा ये 10 रूल्स, ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और बाकी चीजें हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ये हमारा नॉन फिनिश हो गया। प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, हम क्विकली खत्म करने का कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ताकि हम फिर उस पर क्वेश्चन कर सके। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा लेवल होगा आपका क्वेश्चन करने का। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। Make a proper note and revise it properly before your examination, so that you can score good marks in your paper. Or for PDF join our telegram channel Wisdom Defense, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ज्वाइन कीजिए। And if you find it useful, then hit the like button and subscribe to the channel. Thank you, मिलते हैं शाम के पॉलिटी क्लास में। जय हिंद।